आईएएस राजीव अरुण एक्का से सोमवार को ईडी करेगी पूछताछ। ईडी दफ्तर में सीएम के पूर्व प्रधान सचिव से होगी पूछताछ। ईडी ने आईएएस राजीव एक्का को पहले ही भेजा था समन। राजीव एक्का ने व्यस्तता का हवाला देकर मांगा था समय। रांची में रिम्स के गवर्निंग बॉडी की 55वीं बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं रिम्स में कंबल और बेड की आ रही लगातार शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा सप्ताह में 7 दिन 7 रंगों की चादर बदले जाएंगे और साथ ही लिफ्ट और कंट्रोल रूम का भी निर्माण होगा। बेगूसराय में दिखा आग का तांडव। गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। 4 बीघा की फसल जलकर हुई खाक। गढ़वा के लहसुनिया पहाड़ पर आग लगने से हड़कंप। रिहायशी इलाकों से सटे होने की वजह से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महापर्व चैती छठ का आज दूसरा दिन। लोग मना रहे खरना का त्योहार। कल सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। 28 मार्च को उदयमान सूर्य को अर्घ और 36 घंटे तक रखना होता है उपवास। रांची के दिवड़ी मंदिर माता पहुंचे सीएम सोरेन। सीएम ने सपरिवार लिया मां का आशीर्वाद। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर जोरों पर है तैयारियां। रामनवमी को लेकर सनराइज ग्रुप के लोगों ने झांकी निकाली, जिसमें महाराष्ट्र से आए कई कलाकारों ने लिया हिस्सा। ढोल बाजे समेत कई तरीके से करतब दिखाए गए। बेतिया में रामनवमी को लेकर के निकाली गई शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा बलुआ स्कूल सिंगाछापर से शेखौना मठ तक निकाली गई शोभा यात्रा। यात्रा में नगर अध्यक्ष दीपू शर्मा, आयुष वत्स, पप्पू पटेल, अभिषेक गुप्ता, प्रशांत ठाकुर रहे मौजूद। चैती नवरात्र का आज 5वां दिन। मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। कैमूर में भी लोग मां दुर्गा की भक्ति में दिखे सराबोर। मोहनिया थाना क्षेत्र के कटरा में मां कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। लखीसराय में रामनवमी को लेकर के निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आरएसएस से जुड़े दर्जनों संगठन शोभा यात्रा में हुए शामिल। भारी संख्या में उमड़ी भीड़। बोकारो में न्याय सदन में उपायुक्त और एसपी के नेतृत्व में रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर हुई बैठक। रामनवमी और रमजान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर मंथन। अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। रामगढ़ में रामनवमी और रमजान को लेकर के एसडीओ जावेद हुसैन ने की शांति समिति की बैठक। रमजान और रामनवमी को शांति से मनाने को लेकर के हुई चर्चा। सुरक्षा को लेकर संवेदनशील जगहों पर पुलिस के जवान होंगे तैनात। साहिबगंज में श्रीमत शतचंडी महायज्ञ का सांसद ने किया उद्घाटन। मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मेले में विधि व्यवस्था दुरुस्त। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी पर सुशील मोदी का निशाना। कहा राहुल को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। चुनाव आयोग ईवीएम पर भी उठाते हैं सवाल। विपक्षी एकता पर भी सुशील मोदी का तंज। सुशील मोदी बोले बयान देना अलग है, साथ चुनाव लड़ना अलग। राहुल पर कार्रवाई मामले पर बीजेपी हमलावर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा पिछड़ों का अपमान करना राहुल गांधी की आदत ही बन चुकी। रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहे मौजूद। रांची में कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया पलटवार। कहा मामला अदालत का है। मुझे लगता है कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। धनबाद में भी राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह। सिटी सेंटर पर गांधी प्रतिमा के पास सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जहानाबाद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के समक्ष किया सत्याग्रह आंदोलन। कांग्रेस नेताओं ने राहुल की सदस्यता रद्द करने को सोची समझी साजिश बताया। कांग्रेस के देशव्यापी सत्याग्रह को लेकर जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया सत्याग्रह। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। लालू यादव को लेकर सुशील मोदी का बड़ा बयान। नहीं झुके तभी तो लालू को 4 मामलों में सजा हुई। ललन सिंह के सबूत के आधार पर हुई है लालू को सजा। तेजस्वी यादव को लेकर के भी सुशील मोदी का तंज। बाहर गुर्राते हैं, सीबीआई दफ्तर में बिल्ली बन जाते हैं। ललन सिंह कभी कमजोर सबूत नहीं देते। तेजस्वी यादव का क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स
शासी परिषद की बैठक में हुए शामिल। पुरानी पेंशन और सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल की नर्सें हुई इकट्ठा। नर्सों ने अपनी मांगों को फिर दोहराया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई सीनेट की बैठक। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहुंचे दरभंगा। जिला पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को दिया ऑनर ऑफ गॉर्ड ऑफ ऑनर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 46वें सीनेट की बैठक हुई और वित्तीय वर्ष के लिए 4,54,57,14,529 रुपए घाटे के वार्षिक बजट को अनुमोदित किया गया और बजट में कुल खर्च 4,56,59,11,927 रुपए को दर्शाया गया। सीतामढ़ी पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कट्टा और कारतूस बरामद। पुपरी थाना क्षेत्र के बछारपुर से हुई तीनों की गिरफ्तारी। पूर्णिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। युवक ने महिला के साथ की मारपीट। महिला को बचाने गई 2 बेटियों पर भी युवक ने किया हमला। मारपीट में मां और दोनों बेटी घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सदर थाना इलाके के बेलौरी अब्दुल्ला नगर की घटना। सीतामढ़ी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक को लगी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को कैसे लगी गोली इसका नहीं चला पता। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुआरी गांव की घटना। बोकारो में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 2 पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट में दोनों तरफ के लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र की घटना। सरायकेला में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने पिता को मारकर किया घायल। कपाली थाना के मिल्लत नगर की घटना। घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेगूसराय में लापता व्यक्ति का शव बूढ़ी गंडक नदी से मिलने के बाद इलाके में सनसनी। परिजनों का आरोप घर से बुलाकर की गई निर्मम हत्या। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ काटा जमकर बवाल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के किल्ली कैलाशपुर गांव की वारदात। कैमूर में 4 दिनों से लापता युवक का जंगल में पेड़ से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधौरा थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव की वारदात। लखीसराय में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की कर रहे बात। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। कवैया स्थित शिवम सिनेमा के पास की यह घटना। मधेपुरा के मंजूरा पंचायत में एक छात्राएं मंचलों की वजह से परेशान। मंचलों से परेशान ग्रामीणों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। विद्यालय में की गई तालाबंदी। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में 3 मार्च को हुए बाहुबली ब्रजेश यादव की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। वासुदेवपुर पंचायत के मुखिया के पति अमर यादव समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। मोतिहारी में 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद में हिंसक। दोनों की तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। एक युवक की मौत, कई घायल। बजरिया थाना के सिंघिया सागर गांव की घटना। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों ओर से जमकर की गई पत्थरबाजी। मारपीट पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हथियार के साथ 2 कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे दोनों अपराधी। अपराधियों के पास से 2 लोडेड पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद। हजारीबाग के डमारू जंगल में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। हजारीबाग और रांची पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। नक्सली के पास से 2 बाइक बरामद। मुठभेड़ के बाद नक्सली को हजारीबाग पुलिस अपने साथ ले गई। सहरसा में बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। 80,000 नकदी समेत सोने और चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था पूरा परिवार। सरायकेला में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात अपराधियों ने आजसू कार्यकर्ता की गोली मारकर किया था हत्या। और आजसू केंद्रीय सचिव हेरलाल महतो ने परिजन से की मुलाकात। पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। केंद्रीय सचिव रविशंकर मौर्य मौजूद रहे। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 45 लाख का फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। भागलपुर में खाना बनाते समय 2 सगे भाइयों में विवाद। खाना बनाते समय कारिख लगने से हुआ विवाद। नाराज भाई ने दूसरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। नाराज भाई ने कढ़ाई में खौलता हुआ तेल दूसरे भाई के शरीर पर डाला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटकांड समेत कई आपराधिक वारदात में चल रहे थे फरार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और नकदी बरामद।
वाराणसी में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने की खुदकुशी। सारनाथ के एक होटल में फांसी लगाकर दी जान। कई फिल्मों में कर चुकी थी काम। जमुई में रूबी नाम की महिला ने अपने प्रेमी की देवर के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने घटना में शामिल मृतक की प्रेमिका सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लछुआर थाना क्षेत्र के फुलवरिया कोड़ासी गांव का मामला। हाजीपुर में मां और प्रेमिका के साथ मिलकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नशा खिलाकर लूट करता था गिरोह। बेगूसराय में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी। ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा चालक को पीटा, जिससे ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद नाराज सैकड़ों रिक्शा चालकों ने NH 31 को जाम कर किया हंगामा। लखीसराय में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का किया अपहरण। प्रेमिका के पिता ने पुलिस से लड़की को बरामद करने की लगाई गुहार। पीड़ित पिता का आरोप, प्रेमी के घर पूछने पर प्रेमी के घर वालों ने धक्का मुक्की कर भगाया। शिकायत के बाद SP ने कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लखीसराय में एक महिला ने की आत्महत्या। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। कवैया थाना क्षेत्र के छोटी कवैया वार्ड नंबर 31 की घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास से 2 देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद। जमीन विवाद में युवक ने की फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को भी धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। एक 6 चक्का कंटेनर लूटकर भाग रहे थे सभी अपराधी। पुलिस ने लूटे गए कंटेनर भी किया बरामद। SP अंजलि अंजन ने दी जानकारी। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बना रहे 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। दुमदुमा पुल के पास पिकअप लूट की योजना बना रहे थे गिरफ्तार अपराधियों में से एक कुख्यात अपराधी अंकित कुमार बताया जा रहा है। एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 8 गोली और 4 बाइक बरामद। सरायकेला में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को मारी गोली। घटना के बाद इलाज के दौरान शख्स की मौत। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बांका में स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ऑटो सवार 8 छात्र घायल। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय में तेज रफ्तार 2 ट्रक आपस में टकराए। एक ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल। जम्मू लखीसराय मुख्य मार्ग पर महिसोना गांव के पास हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में ऑन ड्यूटी हवलदार की मौत। गश्ती के दौरान कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक SI भी गंभीर रूप से घायल। रेवाघाट पुल के पास NH 722 पर हुआ हादसा। पाकुड़ में ट्रैक्टर से ईटा उतारने के दौरान ट्रॉली और दीवार के बीच दबकर एक किसान की मौत। नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर की घटना। किसान की मौत से परिवार में मचा कोहराम। जमुई में कटहरा नदी पुल के नीचे मिला युवक का शव। संदिग्ध हालत में मिला 35 साल के युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान झाझा थाना इलाके के सलगा गांव निवासी के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। छपरा के मशरक नगर पंचायत क्षेत्र में तालाब में डूबने से युवक की मौत की खबर लगते ही परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में अवैध कोयला खनन में मजदूरों की मौत और ग्रामीणों के उग्र आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन की खोली नींद। अवैध माइंस और डिपो में की छापेमारी। 200 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। पलक झपकते ही देवघर से पहुंचेंगे पटना और रांची। देवघर एयरपोर्ट से पटना के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत। अब हवाई मार्ग से पहुंच सकेंगे बाबाधाम। धनबाद पहुंचे DIG मयूर पटेल ने तोपचांची पुलिस थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DIG ने महिला हेल्प डेस्क सहित कई सुविधाओं को देखा। बागमारा SDPO निशा मुर्मू सहित कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। रांची में कोल इंडिया ने मैराथन का किया आयोजन। मोराबादी मैदान के बिरसा मुंडा स्टेडियम से 40 किलोमीटर की दौड़ को दिखाई गई हरी झंडी। मैराथन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हजारीबाग के गोरहर थाना के NH 33 पर एक LPG गैस टैंकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गैस का हुआ रिसाव। गैस रिसाव को देखते हुए वाहनों के आवागमन को रोका गया। धनबाद में हस्तशिल्पियों के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे। कार्यशाला संगोष्ठी में बांस से बनाए गए वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई।
धनबाद में एसीआरएमसी कार्यालय में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के 6वें महाधिवेशन का आयोजन। रेलवे कॉलोनी कतरास में महाधिवेशन का किया गया आयोजन। महाधिवेशन में धनबाद, दानापुर, समस्तीपुर, मुगलसराय, सोनपुर के अधिकारी हुए शामिल। रेलवे को निजीकरण करने के सरकार के फैसले का लोगों ने किया विरोध। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा पहुंचे अपने नानी के घर भागलपुर का। भागलपुर शहर से है दिल का रिश्ता, यहाँ की ताजी और हरी सब्जी मुझे काफी पसंद। राहुल की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह। राजघाट पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता। राजघाट में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। पुलिस की इजाजत के बिना कांग्रेस का सत्याग्रह, कांग्रेस समर्थकों की जुटी भीड़। केंद्र सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा मेरे शहीद पिता का संसद में हुआ अपमान। शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गांधी परिवार को देश में चाहिए 2 विधान। कांग्रेस खुद को समझती है कोर्ट से ऊपर। सीएम योगी ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को कमजोर करने वाला नहीं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कर सकता है सत्याग्रह। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो किया चेंज। अपने ट्विटर बायो पर लिखा डिस्क्वालिफाइड एमपी। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुई है राहुल की सदस्यता। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का निशाना, बोले आप दूर दूर तक सावरकर नहीं हो सकते हैं। साल के 6 महीने विदेशों में छुट्टियां नहीं मनाते थे सावरकर। देहरादून में भी कांग्रेस ने दिया धरना, राहुल की सदस्यता जाने का किया विरोध। श्रीनगर में भी कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा हम नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मानव सेवा करने वालों की कई कहानी सुनी। पीएम ने कहा हमारे देश में परमार्थ सबसे ऊपर, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक किया, कहा 2013 में अंगदान करने वालों की संख्या 5000 से कम थी। 2022 में 15000 से ज्यादा अंगदान करने वाले। पीएम मोदी बोले भारत के विकास में नारी शक्ति बेहद अहम, बेटियां तीनों सेनाओं में झंडा ऊंचा कर रही हैं। कर्नाटक के रायचूर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कई योजनाओं का किया शुभारंभ, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में हर जगह कांग्रेस समाप्त हो रही है। रोहतास में बेमौसम बरसात हुई, गरज के साथ जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। डिहरी में मौसम के इस बदलते रूप में बर्फबारी का भी नजारा दिखा। मौसम में करवट से जनजीवन प्रभावित, वहीं किसानों पर भी मौसम का असर पड़ा। सरायकेला के आदित्यपुर इलाके में बढ़ते तापमान के साथ बढ़ रही पानी की परेशानी। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए टैंकर के पानी पर होना पड़ रहा है निर्भर। 35 वार्डों और बस्तियों में पानी की मारामारी। मार्च महीने में पहाड़ों पर बिगड़ा मौसम, सिलीगुड़ी में लगा बर्फ का ढेर, रास्ता साफ करने में जुटी बीआरओ की टीम। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। अगले 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। एमपी के पन्ना में बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान, फसलों को भारी नुकसान, किसानों पर गहराया आर्थिक संकट। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच रमजान के महीने में गरीबों को मुफ्त में आटा बांट रही है सरकार। राशन वितरण केंद्रों में उमड़ी लोगों की भीड़। इजराइल के तेल अवीव शहर में कानून में बदलाव को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए किया आंसू गैस का इस्तेमाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, यूक्रेन ने MI-24 से दागे बम, रूसी सेना के ठिकानों को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन में रूसी सेना से टैंकों को भी निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना, और रूस के टैंक पर बम गिराते वीडियो आया सामने। यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है अमेरिका, हथियारों से ट्रेनिंग कर रहे हैं यूक्रेनी सेना के जवान। अमेरिका सैन्य वाहनों का काफिला नजर आया। रूसी सेना का एक वीडियो सामने आया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का चूका निशाना, बाल बचे रूसी सैनिक।
यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने चली एक और चाल। बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। पुतिन के ऐलान से यूरोप में मची खलबली। पुतिन के परमाणु ऐलान के बाद अमेरिका अलर्ट। कहा, रूस की हर गतिविधि पर हमारी नजर, हम नाटो की रक्षा नीति पर डटे हैं। तुर्की की नौसेना में शामिल हुए मरीन असॉल्ट व्हीकल से मिलेगी तुर्की को नई ताकत।